डॉक्टर साहब, ये नंद भावच में वाकई इख्तियारात की कोई लड़ाई है या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, बात यह है कि इसका बयानात ज़्यादातर PMLN की ख़वातीन दे रही हैं, तो हो सकता है हो, हमें क्या है। लेकिन ये चीज़ का, क्योंकि हम तो जानते नहीं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो PTI का पावर स्ट्रक्चर है उनमें इन दोनों का किसी का एक दोनों ख़वातीन में से किसी का रोल है। अच्छा, ये सब बना गेम खेलती रहेंगे, बातें करती रहेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर मुमकिन नहीं है, ये होगा नहीं पार्टी के अंदर। ठीक है, क्योंकि पार्टी का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। जहाँ तक आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक है, देखिए आरिफ अलवी साहब बुनियादी तौर पर नॉन कंट्रोवर्शियल हैं पार्टी के अंदर, किसी ख़ास ग्रुप से उनकी एफिलिएशन नहीं है और उनको एक रैशनल रीज़नेबल शख्स समझा जाता है जो है। तो इसलिए यही हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त अंदरूनी मुश्किलात हैं, अंदरूनी मुश्किलात की एक बुनियादी वजह तो वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इस वक्त ये पार्टी काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि पार्टी के अंदर खलफशार का ज़्यादा या कम होना वो हालात पे भी बड़ा डिपेंड करता है। एक तो ये है कि पार्टियों में हमारे यहाँ खलफशार होता है, वो तो पार्टी लीडर है वो जो उनको काबू में रखता है। तो आरिफ अलवी साहब कर सकेंगे इख्तिलाफ? नहीं, आरिफ अलवी साहब जो है ना वो इख्तिलाफात गुफ्तगू करके रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फैसला कुछ तजावीज़ देंगे, फिर इमरान खान नहीं करना है, क्योंकि तजावीज़ देंगे, लोगों को ठंडा करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते इससे क्या होगा, लेकिन अंदरूनी मुश्किलात हैं और इन हालात में उसकी अंदरूनी मुश्किलात जारी रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी का जो ये मोहब्बत का रिश्ता है कितना देर पाए, और आज की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ है, हुकूमत वाकई संजीदा है नून लीग इनको सब देने में? देखिए, सब तो खैर नहीं चीज़ें मिली हैं उनको, कुछ चीज़ों में रजामंदी हुई है। दूसरा ये है कि इस स्टेज पे PMLN अफोर्ड नहीं कर सकती इनसे झगड़ा करना। इसी तरह वो उनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो भी नहीं कर सकते। ये दोनों पार्टियां अपनी शिकायत के बावजूद एक दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। मसलन जिस तरह अभी हमने जिक्र किया है, कोई असेंबली का सेशन आ रहा है, दोनों अमेंडमेंट ला रहे हैं, लाने की सोच हो रही है। अगर नंबर मिल गया तो अमेंडमेंट की बात कर लेंगे वो, वरना मानेंगे ही नहीं कि हम अमेंडमेंट का कभी आइडिया था हमारे जहन में। तो इसलिए पीपल पार्टी को इस वक्त खुश करना ज़रूरी है ताकि पीपल पार्टी वाले इनके साथ खड़े रहें इस मामले के अंदर। दूसरी तरफ पीपल पार्टी के पास चॉइस कोई नहीं है, शोर मचा सकती है, लेकिन जो कुछ उन्होंने पंजाब में हासिल करना है वो PMLN से होगा। फेडरल में भी PMLN है और पंजाब के अंदर भी है, और इसमें जहाँ तक तो ये होता है कोई डेवलपमेंट फंड वगैरह, वो तो ठीक है, वो तो MNA MPA को दे दी जाती है ताकि वो अपनी मर्जी से काम करवाएं, लोगों पर रोब दिखाएं कि हमने काम करवाया, और इसके फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं जो हम सबको पता है। अच्छा, तो ये एक बड़ा लंबा खेल है ये तो होगा। अच्छा। लेकिन वो जो जहाँ तक ऑफिशियल्स का ताल्लुक है उसका जो स्ट्रेटजी आमतौर पे हमने देखी है वो ये होती है कि MNA MPA रेकमेंड तो करते हैं कि जी वो फलां को लगा दें, फलां को लगा दें, DC लगा दें, लेकिन ये फाइनल फैसला एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये फाइनल फैसला चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी मिलकर करते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है, दोनों मिलकर करते हैं। उसमें भी अगर चीफ मिनिस्टर का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा दखल देता है चीफ मिनिस्टर। अदरवाइज चीफ सेक्रेटरी जो है ये काम रूटीन में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो करता रहता है। तो वो रिकमेंडेशन तो देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन उनकी मानी जाए। और बाकी जो मामलात हैं उसमें ये एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, और एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि ये मीटिंगें करते रहें। वजह कि सियासी जमातों की मीटिंगों का होना एक अच्छी खबर होती है कि चलो कम से कम बातचीत तो हो रही है ना। अब बैठ के अखबारों में बयान देना, तो आप कह रहे तरक्याती फंड्स तक तो ठीक है वो दे दिए जाएंगे, लेकिन जो मर्जी के अफसरान की तैनाती का मामला है ये तो नून लीग के अपने जो MPAs हैं उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के MPAs को कैसे दिया जाएगा?